मैंने अभी अभी बाहुबली द इपिक देखी है और ये एक सिंगल कट थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है जो बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन दोनों को जोड़कर एक सीमलेस 3 घंटे 45 मिनट का ग्रैंड सागा है। और मैं आपको बताऊं, ये बिग स्क्रीन पर शुरू से ही टेक ऑफ कर जाती है। बेहतर कलर ग्रेडिंग, अच्छे ग्राफिक्स और इन्हांस साउंड के साथ जो आपको फिर से उसी नएपन के साथ महिष्मति की दुनिया में खींच ले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द मोक्षा शो। मूवी का फर्स्ट हाफ द बिगिनिंग को कवर करता है जिसमें प्रभास का बचपन, उसके डेस्टिनी का एहसास और माहिष्मति की डिस्कवरी है, जबकि सेकेंड हाफ देता है द कंक्लूजन की इमोशनल और पॉलिटिकल पे ऑफ जिसमें वो अब भी इलेक्ट्रीफाइंग पल शामिल है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, जो आज भी ऐसे लगता है जैसे पहली बार देख रहे हो, चाहे पूरा हॉल बीट को पहले से ही क्यों ना जानता हो। यह सबसे शानदार बात है इसकी एडिटिंग, जिसमें सॉन्ग छोटे कर दिए हैं और कुछ तो निकाल ही दिए गए हैं, एक्स्ट्रा ट्रांजिशन हटाए गए हैं और सिर्फ आइकॉनिक पल रखे गए हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी नो ड्रैग नो डिटूर है। पूरी फिल्म फ्रेम 1 से फाइनल क्रेडिट्स तक फोकस, सिनेमैटिक और क्राउडफर्स्ट बनती है। अब अगर विजन की बात करें तो एस राजमौली सर ने सिर्फ एक क्लासिक को फिर से नहीं दिखाया है, वो पूरी इंडस्ट्री को याद दिलाना चाहते हैं कि उनकी फिल्मोग्राफी ने इंडियन सिनेमा की स्केल और महत्वाकांक्षा को कैसे बदल दिया। बाहुबली से पहले उन्होंने मगधीरा के साथ तेलुगु सिनेमा में क्रांति ला दी, एक पुनर्जन्म पर बनी कहानी जिसने साबित कर दिया कि भव्यता और भावना एक साथ पूरी तरह जी जा सकती है। फिर आई मक्खी, जिसने एक साधारण सी मक्खी रिवेंज स्टोरी को मास एंटरटेनमेंट में बदल दिया, ये साबित करते हुए कि जबकि एग्जीक्यूशन मास्टर क्लास हो तो कॉन्सेप्ट सेकंड हो जाता है। जहां बॉलीवुड इंडस्ट्री साउथ के मूवीज रिमेक करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उनमें से ही एक विक्रमार्कुडु भी है जो राजमौली सर की ही देन है। मर्यादा, रमन्ना और सिम्हाद्री जैसी फिल्मों ने राजमौली सर की रिदम और एक्शन पर पकड़ को दर्शाया, जिसमें स्वाभाविक रूप से उन्हें बाहुबली जैसे भव्यता तक पहुंचा दिया। और निश्चित रूप से आरआरआर ने उस महारथ को ग्लोबल लेवल पर पहुंचा दिया, उनके मिथिक हीरोइज्म और ऑपरेटिक एक्शन को एक इंटरनेशनल कल्चरल इवेंट में बदल दिया। बाहुबली द इपिक एक सेलिब्रेटरी रेस्टोरेशन जैसे लगती है, कॉम्पैक्ट थिएटर फर्स्ट कट जो ऑडियंस की मेमोरीज को रिस्पेक्ट करती है, फिर भी बिल्कुल नई सी लगती है। ये बनाई गई है चीयर्स और अपलॉज के लिए, और हाँ, ऑडिटोरियम की एनर्जी तो अनरियल है। लोग अब भी एंट्री सीन पर पागल हो जाते हैं, पंच लाइन्स पर सीटी बजाते हैं और बड़े इमोशनल पलों पर तालियां बजाते हैं। ये साबित करता है कि बाहुबली सिर्फ 2 फिल्में नहीं है, ये एक जीवित पौराणिक कथा है जो हर बार देखने पर खुद को नया कर लेती है। अब बात करते हैं प्रभास की, उस व्यक्ति की जिसने बाहुबली में पावर और पीस दोनों को संभाल लिया। उनकी हाल ही में सक्सेसफुल कल्कि 2898 एडी ने एक बार फिर से उनके पैन इंडिया स्टारडम को साबित किया है, ये दिखाते हुए कि वो एफर्टलेसली मैथिक कैरेक्टर्स को मैसिव वर्ल्ड बिल्डिंग स्पेक्टाकल्स में निभा लेते हैं। बाहुबली से लेकर कल्कि तक प्रभास की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में जो डिफाइन करती है उनकी विशाल व्यक्तित्व को, जो इमोशनल डेप्थ से जुड़ा हुआ है, और बाहुबली द एपिक बड़े पर्दे पर उसी जादू को बरकरार रखता है। ये क्यूरेटेड इनहांस वर्जन प्योर थिएटर है, फास्टर, शार्पर और पूरी तरह इमर्सिव। ये रिमाइंड कराता है कि राजमौली सर और प्रभास ने मिलकर एक ऐसा सागा क्रिएट किया है जो टाइम, ट्रेंड और लैंग्वेज के बैरियर से कहीं आगे है। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू बाहुबली द इपिक पर, एक ऐसा सिनेमैटिक सेलिब्रेशन जो याद दिलाता है जब विजन और एग्जीक्यूशन साथ आते हैं तो सिर्फ फिल्म नहीं बनती, बनता है एक लेजेंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, अपने बाहुबली मोमेंट्स कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ, ऐसे ही ऑनेस्ट और सिनेमैटिक रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना द मोक्षा शो को। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माहिष्मति।